नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि आईक्यू चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील शर्मा। हम लोगों की जो उत्तर प्रदेश की जो एक स्पेशल श्रृंखला चल रही है, उत्तर प्रदेश स्पेशल, उसमें हम लोगों की जो है कि चौथी क्लास है और इसमें हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे के बारे में समझेंगे। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है कि उत्तर प्रदेश के मंडल के बारे में जानेंगे। मंडल एवं जिले, तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, उनको हम लोग देखते हैं। जैसे आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर। इसके बाद चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ। फिर इसके बाद लखनऊ, वाराणसी, देवी पाटन, बस्ती, मिर्जापुर, सहारनपुर। इस तरह से दोस्तों ये 18 मंडल हैं। इनको एक बार हम लोग जो है कि मैप में देख लेते हैं। देखिए आगरा है और आगरा मंडल आपका यहाँ है। देखिए उत्तर प्रदेश में यहाँ राजस्थान से लगा हुआ है, इसी बगल में मथुरा है, आगरा मंडल है। फिर आगे दूसरा देखते हैं हम लोग अलीगढ़। अलीगढ़ दोस्तों आगरा के ठीक ऊपर है, ये अलीगढ़ मंडल है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे आजमगढ़। आजमगढ़ दोस्तों पूर्वांचल में पड़ता है और आजमगढ़ यहाँ है, ये आजमगढ़ है और ये आजमगढ़ मंडल है। फिर आगे देखेंगे हम लोग प्रयागराज। इलाहाबाद जो था अब प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज देखिए यहाँ है, प्रयागराज जो है कि मंडल है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कानपुर। कानपुर दोस्तों देखिए यहाँ है, एक कानपुर जो है कि मंडल है। फिर आगे हम लोग देखेंगे गोरखपुर। गोरखपुर दोस्तों भी पूर्वांचल में पड़ता है, तो गोरखपुर यहाँ है और ये भी मंडल है। फिर आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों चित्रकूट। चित्रकूट देखिए यहाँ जो है कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ है और एक जिला भी है और एक मंडल भी है। फिर आगे हम लोग देखते हैं झांसी। झांसी दोस्तों यहाँ है, देखिए ये बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी पड़ती है और ये भी एक मंडल है। देखिए झांसी का नक्शा है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अयोध्या, जिसे फैजाबाद कहते थे, अब उसका नाम अयोध्या हो गया है। अयोध्या देखिए यहाँ है, ये भी एक मंडल है। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे बरेली। बरेली भी एक मंडल है और ये यहाँ है। बरेली उत्तराखंड से लगा हुआ है, देखिए ऊपर उत्तराखंड जो है कि राज्य है और बरेली उसी से लगा हुआ है, तो बरेली भी एक मंडल है। फिर आगे हम लोग देखेंगे मुरादाबाद। मुरादाबाद दोस्तों यहाँ है, ये भी उत्तराखंड से लगा हुआ है, ये भी एक मंडल है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मेरठ। मेरठ दोस्तों यहाँ है और ये भी एक मंडल है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे लखनऊ। लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की जो है कि राजधानी है और ये भी एक मंडल है, वो यहाँ है, ये लखनऊ है दोस्तों मैप में। फिर आगे हम लोग देखते हैं लखनऊ के बाद वाराणसी। वाराणसी भी पूर्वांचल में पड़ता है और वाराणसी यहाँ है दोस्तों, ये है और ये भी एक मंडल है। फिर आता है जो है कि देवी पाटन। देवी पाटन दोस्तों ये जो है कि यही पड़ती है, एक जो है कि सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, इस तरह के जिलों को मिलाकर एक जो है कि मंडल है। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो है कि बस्ती। बस्ती दोस्तों यहाँ है और ये भी जो है कि एक मंडल है। फिर इसके बाद जो है कि मिर्जापुर। मिर्जापुर दोस्तों यहाँ है सोनभद्र के ऊपर और ये भी पूर्वांचल में आता है और ये भी एक मंडल है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सहारनपुर। सहारनपुर सबसे ऊपर है और उत्तर प्रदेश का जो है कि सबसे उत्तरी जिला है, तो ये सहारनपुर भी एक मंडल है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जो है कि उत्तर प्रदेश के 18 जो है कि मंडल को पढ़े हैं और मैप के थ्रू पढ़े हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं सबसे बड़े मंडल। कुछ मंडल ऐसे हैं कि जो कि सबसे बड़े हैं, यानी कि लखनऊ, मेरठ, कानपुर, ये मंडल ऐसे हैं कि इनके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, यानी 6 जिले आते हैं इनके अंतर्गत, और बाकी सब में किसी में 4 है, 5 है, 3 है, इस तरह से कम कम है। लेकिन लखनऊ, मेरठ और कानपुर में 6 जिले आते हैं और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे बनता है। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या दोस्तों 75 है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या जो है कि 75 है। फिर जो है कि मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जो जिले से भिन्न नाम वाले अपने मुख्यालय हैं, उनका जैसे कि जिले का नाम कुछ दूसरा है लेकिन उनका मुख्यालय कहीं दूसरे जगह पर है। तो जैसे कि कचहरी हो गई, डीएम बंगला हो गया, कहीं दूसरे जगह, मतलब उस जिले का कार्यालय जो है कि
जो प्रशासनिक कार्य है कहीं दूसरे जगह पर किया जाता है तो उसका नाम जिले से अलग है। जैसे कि वाराणसी हो गया तो वाराणसी का अपने वाराणसी में है, लखनऊ का लखनऊ में ही है, सहारनपुर का सहारनपुर में है, सोनभद्र का जो है कि अलग है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में है। तो इस तरह के जिलों को हम लोग देखते हैं। एक तरफ जिला लिखे हैं और एक तरफ मुख्यालय लिखे हैं। अमेठी है दोस्तों, अमेठी का जैसे कि अपना उस अमेठी जिले में ही एक स्थान है गौरीगंज, वहीं पर जो है कि इसका मुख्यालय है। फिर इसके बाद आता है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद है। अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद। फिर इसके बाद आता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का दोस्तों हम लोग इसका मुख्यालय नोएडा है। नोएडा सुने हैं, कोई गौतम बुद्ध नगर कहता नहीं है, दिल्ली से सटा हुआ जिला है। सभी लोग नोएडा को जानते हैं कि जिला है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो है कि गौतम बुद्ध नगर जिला है उसका मुख्यालय नोएडा है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है? कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। फिर इसके बाद देखेंगे कुशीनगर। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। फिर इसके बाद देखेंगे कानपुर देहात। कानपुर देहात का दोस्तों मुख्यालय अकबरपुर माती है। फिर इसके बाद आगे देखें हम लोग सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर का दोस्तों मुख्यालय नौगढ़ है। फिर इसके बाद आता है जालौन। जालौन एक जिला है, उसका भी मुख्यालय उरई है। फिर फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़। फिर इसके बाद आता है संभल। संभल का मुख्यालय दोस्तों पवासा है। इस तरह से दोस्तों ये 12 जिले हैं, और 12 जिले उत्तर प्रदेश के 75 जिले में से 12 जिले ऐसे हैं कि जिनका मुख्यालय उस जिले के नाम से अलग भिन्न नाम से है और दूसरे जगह पर है। तो ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, और यूपीपीसीएस में, आरओ में या उससे लोअर एग्जामों में भी जो है कि इससे क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में सम्मिलित जिले। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उसके आसपास के जिले का जो क्षेत्र होता है उसी को एनसीआर बोलते हैं। यानी दिल्ली के अगल बगल के जितने जिले हैं उनको मिला के एनसीआर बनाया गया, यानी नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो उसमें जो है कि ऐसे 3 राज्य हैं जिनके जिले शामिल किए गए हैं। पहला तो दिल्ली को हरियाणा 3 तरफ से घेरा हुआ है, तो हरियाणा के जो है कि जिले हैं। दूसरा अपना यूपी है, उसके जिले हैं। और तीसरा ये राजस्थान है, इसके भी 2 जिले जो है कि एनसीआर में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के भी 8 जिले जो है कि एनसीआर में शामिल हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, इसको हम लोग देख लेते हैं नक्शे में। मुजफ्फरनगर नक्शे में हम लोग देखते हैं मेरठ। मेरठ दोस्तों यहाँ है, देखिए दिल्ली है, ये भी जो है कि एनसीआर में शामिल है। इसके बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद यहीं बगल में है, ये भी जो है कि उससे सटा हुआ है, वो भी जो है कि एनसीआर में शामिल है। गौतम बुद्ध नगर जिसका मुख्यालय नोएडा है, वो भी जो है कि शामिल है एनसीआर में। फिर इसके बाद शामली, शामली दोस्तों यहाँ है, ये भी जो है कि एनसीआर में शामिल है। इसके बाद बुलंदशहर, बुलंदशहर दोस्तों यहाँ है, ये भी एनसीआर में शामिल है। इसके बाद बागपत, बागपत दोस्तों यहाँ है, ये भी जो है कि एनसीआर में शामिल है। इसके बाद आता है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर भी दोस्तों एनसीआर में शामिल है, देखिए यहाँ है, ये भी जो है कि एनसीआर में शामिल है। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन बनता है और पूछता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो है कि एनसीआर में यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। तो 8 जिले हैं। कभी कभी जिलों का नाम भी पूछ देता है, ऑप्शन दे देता है कि इसमें से कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है, तो आपको जिले भी याद होने चाहिए। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। जैसे एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जो और हैं कि उनको बढ़ा दिया जाए एनसीआर का क्षेत्र, तो उसको देखते हैं कौन कौन है। मथुरा है, इसके बाद अलीगढ़ है, हाथरस है, सहारनपुर है।
देखिए दोस्तों, मथुरा यहाँ है, हाथरस यहाँ है और अलीगढ़ है। इसको भी एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव है। और एक सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, इसको भी जो है कि एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के विधानमंडल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अब विधानमंडल जो है कि द्विसदनात्मक है, यानी इसमें 2 सदन है। एक होता है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। जैसे हमारे देश में संसद हमारी द्विसदनात्मक है, यानी कि एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। उसी तरह से जो है कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारा विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है। एक है जो है कि विधानसभा और एक है विधान परिषद। आगे देखते हैं हम लोग, विधान परिषद की संख्या दोस्तों 100 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की संख्या, सदस्यों की संख्या 100 है। इसके बाद जो है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। और इसके पहले जो है कि 2019 के पहले एक और होता था एंग्लो इंडियन का, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करता था। तो 403 जो है कि निर्वाचित होते थे और एक मनोनीत, यानी राज्यपाल मनोनीत करता था। तो जो है कि दोस्तों जो है कि केंद्र सरकार जब जो है कि लोकसभा में जब जो 2 सदस्य मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन, उसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और प्रत्येक विधानसभा में जो एक सदस्य मनोनीत करता है, यानी राज्यों में, तो राज्यपाल मनोनीत करता है। तो 403 और एक राज्यपाल मनोनीत करता था तो 104 हो जाते थे। लेकिन 2019 से जो है कि ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है। तो अब जो है कि विधानसभा की सदस्यों की संख्या दोस्तों 403 है। फिर आगे हम लोग देखेंगे सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला। ऐसा जिला भी है जिसमें सबसे ज्यादा जो है कि सीटें हैं। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है, यानी जिसे इलाहाबाद बोलते थे। देखिए जो है कि यहाँ है, इसमें दोस्तों 12 विधानसभा सीटें हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज, इसमें जो है कि 12 विधानसभा सीटें हैं, सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला, कुछ ऐसे जिले हैं कि छोटे छोटे जिले हैं और उनमें जो है कि कम जो है कि विधानसभा की सीटें हैं, जैसे कि श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। इसमें 2-2 जो है कि दोस्तों जो है कि सीट है विधानसभा की। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 80 है। और जो है कि पूरे भारत में जो है कि सभी राज्यों में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट जो है कि अपने उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। जिस भी सरकार को दिल्ली में सरकार बनानी होती है, जिस भी पार्टी को, उसको जो है कि यूपी में अपना अच्छा प्रदर्शन करना होता है, क्योंकि यहाँ संख्या बहुत ज्यादा है। 80 संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। फिर उत्तर प्रदेश में जो है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन दोस्तों उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा है। और कई बार क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 बार। फिर इसके बाद तहसीलों की संख्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में 350 तहसीलें हैं। उच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं, इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। और इसका एक खंडपीठ है जो कि लखनऊ में है। यानी कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय जो है कि इलाहाबाद में है और इसका खंडपीठ लखनऊ में है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार यानी सेंट्रल जेल जो है कि 5 है। और कहाँ कहाँ है इसको देखते हैं, बरेली में है, आगरा में है, वाराणसी में है, फतेहगढ़ है और प्रयागराज है। यानी उत्तर प्रदेश में 5 जो है कि केंद्रीय कारागार हैं, यानी सेंट्रल जेल हैं, जो बरेली में, आगरा में, वाराणसी में, फतेहगढ़ और प्रयागराज में। आगे देखते हैं हम लोग राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। दोस्तों राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और ये पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। फिर इसके बाद जो है कि किसी भी पूरे भारत में किसी भी राज्य में सबसे पहले जो है कि महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनी थी सुचेता कृपलानी। इसलिए सभी राज्यों में जो है कि भारत में भी मान लिया जाता है कि भारत के सभी राज्यों में सबसे पहले जो है कि उत्तर प्रदेश की जो सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनी थी, तो उन्हीं को मान लिया जाता है कि भारत में भी सबसे पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी।
फिर इसके बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती। सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार जो है कि मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है। फिर अगला देखते हैं हम लोग, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री दोस्तों अखिलेश यादव जी हैं, जो कि अभी तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग, राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल जो है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी, और ये जो है कि पूरे भारत में सभी राज्यों में सबसे पहली महिला राज्यपाल थी। यानी उत्तर प्रदेश में भी प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू, और पूरे भारत में भी प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। फिर आगे देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जो है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को एक क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, और नए होंगे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।